नमस्कार। मैं डॉक्टर यामिनी साहू, रॉयल कॉलेज राजनांदगांव। आज हम शिक्षण विधि के बारे में देखेंगे। आप देख रहे हैं शिक्षण विधि, यहाँ पर दो शब्द जुड़े हुए हैं, शिक्षण, दूसरा विधि। हम सबसे पहले शिक्षण का अर्थ देखते हैं। शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ाना, प्रशिक्षण प्रदान करना या शिक्षा देना। और विधि का अर्थ होता है, विधि वह साधन या प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक किसी भी प्रकार की विषय वस्तु का ज्ञान कुशलतापूर्वक, विधि पूर्वक विद्यार्थी को देता है। तो हमने यहाँ पर शिक्षण और विधि दोनों का अर्थ देख लिया। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधि से आशय नमस्कार। मैं डॉक्टर यामिनी साहू, रॉयल कॉलेज राजनांदगांव। आज हम शिक्षण विधि के बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं शिक्षण विधि, यहाँ पर दो शब्दों नमस्कार। मैं डॉक्टर यामिनी साहू, रॉयल कॉलेज राजनांदगांव। आप देख रहे हैं शिक्षण विधि, यहाँ पर दो शब्द जुड़े हुए हैं, शिक्षण, दूसरा विधि। हम सबसे पहले शिक्षण का अर्थ देखते हैं। शिक्षण का अर्थ होता है पढ़ना, प्रशिक्षण प्रदान करना या शिक्षा देना। और विधि का अर्थ होता है, विधि वह साधन है या प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक किसी भी प्रकार की विषय वस्तु का ज्ञान कुशलतापूर्वक, विधि पूर्वक विद्यार्थी को देता है। तो हमने यहाँ पर शिक्षण और विधि दोनों का अर्थ देख लिया। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण विधि से आशय शिक्षक या शिक्षिका द्वारा निर्देशित की जाने वाली ऐसी प्रक्रिया से जिससे विद्यार्थी कुछ सीखते हैं, इसे ही शिक्षण विधि कहा जाता है। क्योंकि प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय कोई कठिन तो कोई सरल होते हैं। शिक्षण विधि के अपनाने से यह विषय सरल व बोधगम्य बन जाते हैं। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य को प्रभावशाली, सार्थक, उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए किसी न किसी शिक्षण विधि का प्रयोग करना ही होता है। और यदि किसी शिक्षक के पढ़ाने का ढंग प्रभावशाली नहीं होगा तो वह शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए जब भी एक शिक्षक के द्वारा अपने छात्रों को विषय वस्तु का सही ज्ञान, कुशलतापूर्वक ज्ञान प्रदान किया जाता है तो उसी कार्य को शिक्षण विधि कहा जाता है। अब हम यहाँ पर शिक्षण विधि की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। सर्वप्रथम हम श्रीमती कोचर के अनुसार, जिस प्रकार एक सैनिक को लड़ने के लिए हथियारों का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार शिक्षक को भी विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि कक्षा में अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी होते हैं और सबको ध्यान में रखते हुए उचित शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरी परिभाषा वाइनिंग के अनुसार, यदि हम उचित शिक्षण दूसरी परिभाषा वाइनिंग के अनुसार शिक्षण विधि शिक्षा प्रक्रिया का गतिशील कार्य है। यदि हम उचित शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं करेंगे तो शिक्षा कार्य यदि हम शिक्षण विधि का प्रयोग नहीं करेंगे तो शिक्षा कार्य रुक सा जाएगा। लेकिन हम उचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं तो यह कार्य गतिशील हो जाता है। आगे हम गीजूभाई के शब्दों में देखते हैं। सिखाना एक कला है और पद्धतियाँ इस कला के औजार हैं
जिसके पास औजारों के उपयोग का ठीक ज्ञान होता है वह शिक्षक धीरे धीरे ही क्यों ना हो सिखाने की कला में कुशल हो जाता है, किंतु जिसने कोई तैयारी ही नहीं की है वह कैसे सिखा सकता है। इस परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं किसी शिक्षण विधि या पद्धति है उन्हें औजार कहा गया है और इन औजार का ज्ञान शिक्षक को होना बहुत आवश्यक है। शिक्षक के औजार शिक्षण विधियाँ ही होती है। आगे हम शिक्षण विधि की विशेषताएं देखेंगे।